नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु है और जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं जो है आपको हिंदी के सब्जेक्ट पे जो है डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और मैंने ये भी बोला था आपसे कि मैं जो है आज जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो होगी आपकी वर्ण और उनका चरण स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। जैसे कि कई बार ये आ जाता है कि बताइए कि इसमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है या महाप्राण कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि नासकीय व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें मैं छोटी सी एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक, तो इसको आपने हिंदी तो पढ़ी होगी। हिंदी में जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा आता है कै वर्ग। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है कै वर्ग, राइट। और दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा चै वर्ग। तीसरे नंबर पे क्या आता है टै वर्ग। और चौथे नंबर पे आता है तै वर्ग। और पांचवें नंबर पे आता है पै वर्ग, राइट। हिंदी में ऐसे ही होगा कि सबसे पहला पढ़ोगे कै कबूतर कै खरगोश, दैट मीन्स कै खे गै घे अणे, चै छे जै झे, टै ठे डैड है, तै थे तै थे दैद है और पै फे बै है। ठीक, उसी तरीके से देखो दोस्तों, जैसे इसका क्रम होता है 1 2 3 4 5, जैसे इन वर्गों का क्रम होता है वैसे ही हमारे फेस पे भी उसी तरीके से क्रम होता है कि कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होएगा। ठीक है, जैसे सबसे नंबर 1 पे है हमारा कै वाला, राइट। तो इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है कंठ। ये आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सीरियल से चलता आएगा। देखिए, तो जितने भी कै वर्ग का उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा हमारा कंठ से। सेम जैसा हिंदी में चलता है ना, आप यहाँ पे देखना बिल्कुल वैसे ही हमारा फेस पे उनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंठ से क्या होगा हमारा कै वर्ग। अब कंठ के बाद तो हमारा दूसरा वर्ग कौन सा था चै वर्ग। देखिए, अब कंठ के बाद हमारा क्या आता है तालु। ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो दूसरे नंबर पे है हमारा हिस्सा जो कंठ के ऊपर आता है इसको बोलते हैं हम तालु या तालवीय। ठीक है, इससे हमारे जो उच्चारण होता है वो कौन सा उच्चारण होता है चै वर्ग का, चै छे जय जय। ठीक, ठीक उसी नंबर पे आगे देखिए, ये फर्स्ट पे था, ये फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड पे था, सेकंड पे आ गया। अब इससे ऊपर हमारा क्या आता है, देखो दांतों से ऊपर एक आपने छत देखी होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे जो छत होती है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, ये होता है हमारा टै वर्ग। यहाँ से सारा का सारा हमारा टै वर्ग का उच्चारण होता है, टै ठे डै ढै। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्रम वही चला ना जो हमारा हिंदी में हमने पढ़ा था, पहले कै वर्ग, फिर चै वर्ग, फिर टै वर्ग, फिर तै वर्ग, फिर पै वर्ग। तो अगर इस तरीके से हम याद कर ले तो उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कै वर्ग हमारा यहाँ से शुरू होएगा, उसी तरीके से चै वर्ग यहाँ से मतलब तालु से, उसके बाद टै वर्ग हमारा मूर्धन्य से। अब देखो दोस्तों, उसके बाद नंबर आती है दंत की बारी। तो जो दांत होते हैं, दांत से जो उच्चारण होता है वो होता है हमारा तै वर्ग, राइट। और उसके बाद आती है होठ की बारी। तो जो इनको दांत वाले को दंतीय बोलते हैं और होठ वाले को ओष्ठीय बोलते हैं। ठीक है, तो होठ से हमारा होता है उच्चारण किसका पै वर्ग का। ठीक है, जब आप पै फै बै भै बोलेंगे तो आपके होठ से उच्चारण होगा। तै थे दै बोलेंगे तो जीभ जो है आपके दंत पे लगेगी। टे ठे डे बोलेंगे तो जीभ आपकी जो है मूर्धन्य पे लगेगी। चै वर्ग का होगा तो वो अलग से आएगा, और कै वर्ग का होगा तो कंठ से उच्चारण होगा। तो जिस तरह हिंदी में हमें पढ़ाया गया था वर्ग, उसी तरीके से हमारे ये मुंह से उच्चारण भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि कै वर्ग का उच्चारण हमारे कंठ से होता है। उसके ऊपर हमारा आता है तालु, तालु से होता है हमारा चै वर्ग का, जैसे कि हमने अगला वर्ण पढ़ा था। उसके बाद ऊपर आता है उसके मूर्धन्य, मूर्धन्य से होता है टै वर्ग का। उसके ऊपर आता है दंत, दंत से आता है तै वर्ग का। और उसके बाद आता है हो या ओष्ठ। ठीक है, उसका होता है पै वर्ग का। तो अगर आप ये सिंपल सा सूत्र याद रख ले, कचट तप, कै चै टे कचट, तै पे तप। और आप ये याद रख लें कि हमारे जो मुंह है उसके जो है कौन कौन से भाग से किस किस का उच्चारण होता है। तो कचट तब से आपको सीरियल याद हो जाएगा कि क्या यहाँ से कंठ से, तालु से, टै आपका मूर्धन्य से, तय आपका दंत से, और पै आपका ओष्ठ्य से। तो ठीक है, तो एक छोटा सा फार्मूला आप ये याद रख लें कचट तब, तो आपको समझ में आ जाएगा किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आप इसका इमेज का फोटो भी ले सकते हैं ताकि आप याद रख सकें। बहुत ईजी है दोस्तों, सिंपल सा। आपका पहले कंठ से शुरू होएगा, कंठ से ऊपर क्या आएगा तालु, तालु से आपका चै वर्ग आ जाएगा, उससे ऊपर मूर्धन्य टै वर्ग आ जाएगा, उसके ऊपर दंतीय तै वर्ग आ जाएगा, और उसके बाद आपका ओष्ठ्य, उससे पै वर्ग आ जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से जैसे हिंदी में हमने सीरीज पढ़ी है, आप उस सीरीज को बिल्कुल इस पिक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में मुझे आपको क्या बताना, अब एक चार्ट बना हुआ है जो कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने लिया है, और उसमें बहुत अच्छा समझाया गया है। ठीक है, तो उसी के माध्यम से मैं आपको अब नेक्स्ट समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आदित्य पब्लिकेशन की वो बुक खोल लेता हूँ। तो ये आ जाइए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था किस तरीके का था कि ये बताइए कि कौन से अघोष व्यंजन होते हैं और कौन से सघोष होते हैं। ठीक,
तो मैं आपको इसमें बहुत इजीली बता देता हूँ कि एक वर्ण में 5 व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं सॉरी, एक उसमें वर्ग में। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कै वर्ग में क्या क्या है, आपका कै है, कै वर्ग में जैसे आपका कै है, राइट, कै है, गै है, घै है, और एक यह होता है अण है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले, तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि नासकीय व्यंजन कौन सा है, ठीक, तो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, कौन सा, वर्ग का 5वां अक्षर, वो हमेशा नासकीय होता है। जितने भी हमारे अणे आते हैं, अणे खाली आते हैं, अणे आते हैं, न आता, मैं आता है, तो वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, नासकीय होता है। नासकीय मतलब जो नाक से बोला जाता है, नाक के थ्रू बोला जाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। नासकीय व्यंजन कौन सा होता है, एक वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा होता है, नासकीय होता है। अब इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्प प्राण कौन सा होता है और महाप्राण कौन सा होता है, ठीक है। एक सेकंड, कोई मेरे पास आ रहा है इसलिए पुश, सॉरी दोस्तों, मेरे पास कोई आ गए थे इसलिए मैं जो है बीच में वीडियो पुश कर दी थी। तो हाँ, मैं आपको आगे बताने वाला था कि अघोष और सघोष पे आता है। तो ये ध्यान रखिए, जिस तरीके से वर्ण का 5वां अक्षर क्या होता है, नासकीय, उसी तरीके से वर्ण का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, कौन सा, वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा है हमारा, ये कै, राइट, और दूसरा कौन सा है, खे। तो वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमेशा क्या होगा, अघोष। क्या होगा, ऊपर आप देख भी रहे होंगे इस चार्ट में, वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष। ये ध्यान रहेगा ना कि 5 वर्ग के 5 अक्षरों में से 5वां होता है आपका कौन सा वाला, नासकीय, और पहला और दूसरा कौन सा होता है, अघोष, ठीक। अब पहला और दूसरा तो अघोष हो गया, बचे कितने, 3। तो बाकी जो 3 होते हैं वर्ग के अक्षर, ठीक है, कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा, चौथा और 5वां, वो होता है सघोष, या फिर एक आपको बोलते हैं घोष। क्या बोलते हैं, कई बार सघोष की जगह घोष भी लिखा जाता है, तो इससे घबराना मत, सघोष और घोष एक ही चीज होती है। तो आपको ये याद रखना है कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा, चौथा और 5वां वो होते हैं सघोष, ठीक। पहली बात तो आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अब दूसरी बात आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण पे, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका सम होते हैं, जैसे दूसरा और चौथा अक्षर, तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर कौन सा, सेकंड और फोर्थ। ये आप देख रहे होंगे, ये सेकंड अक्षर है और ये फोर्थ अक्षर है, ठीक है। सेकंड ख और फोर्थ घ, इस तरीके से जो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर किसी भी वर्ग का, ठीक, वो क्या होते हैं हमारे महाप्राण, क्लियर है। और पहला, ये पहला वाला, तीसरा वाला और 5वां जो विषम होते हैं, ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण। तो वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो देखो आपको अब समझ में आ गया होगा कि महाप्राण कौन से होते हैं और अल्प प्राण कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आप मेरे ख्याल से बता पाओगे, अगर कुछ डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए चार्ट में आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि वर्ग का पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, 5वां सघोष, ये अघोष और घोष क्लियर हो गया। ऐसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण, ये विषम है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा महाप्राण, ठीक, क्लियर है ना, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कै वर्ग होता है, ठीक है, उसका पूरे पूरे का उच्चारण, चाहे कै, खे, गै, घै या अण हो, उसका पूरे का पूरे का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, इसलिए इसको कंठी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो है चै, छह, जय, झय, झय और अण। इसका जो हमारा उच्चारण होता है वो तालु से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है, तालु से। तो तालु को हम क्या बोलते हैं, तालवीय, तालवीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो चै, छह, जय, झय है, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, इसको उनको तालवीय भी बोलते हैं, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आता है टै, ठै, डै, ढै, अण। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य, तालु से आगे जो होता है और दांत से थोड़ा सा पीछे जो छत्सी होती है, तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन्य से, तो उसको मूर्धरा या मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, टै, ठै, डै, ढै, अण, ठीक है। अब आता है दंतीय, दंतीय से किसका होता है, तै, थे, दै, धै और नै का, ठीक। ओष्ठी, ओष्ठी से हमारा होता है किसका, पै, फै, बै, भै, भै। तो नॉर्मली इन पे जो क्वेश्चन आए पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पहले आए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक मिनट रुकिए, मैं ल्यूसेंट की एक बुक खोल लेता हूँ ताकि उसमें से क्लियरली आपको बता दूँ। तो ये तो आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। अब मैं ल्यूसेंट की बुक देख लेता हूँ। सामान्य हिंदी बाय ल्यूसेंट, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं ताकि आप क्लियरली उसको कर पाओ, इसलिए ये रहा सामान्य हिंदी बाय ल्यूसेंट, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें मैंने आपको
अरे संधि आ गई है तो ये आपका आगे वो इसके नेक्स्ट चैप्टर होना चाहिए वर्णमाला, राइट। तो चलिए इसमें देखिए इल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस को करके एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है बताइए आप, वर्ण, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अगर वो सीरीज में लिखे हुए हैं, जिस सीरीज में वो बनते हैं तो वो क्या है, वर्णमाला है, ठीक। अब सबसे देखिए ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर पे, ये पूछा कंठीय ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। क्या पूछा है, कंठीय। तो आपने मैंने बताया था आपको किस तरीके से याद करना है कि गले से याद करना है आपको सीरीज, पहले नंबर पे कंठीय आता है गले पे, तो कौन से आता है कैप, पहले नंबर पर उच्चारण हम किसका ध्वनि का करते, कै खे कै का, तो जाहिर सी बात है इसमें कंठे जो हमारी हो गई वो कौन सी हो गई दोस्तों, कै और खे, क्लियर है। अब इसने पूछा सेकंड क्वेश्चन, देखिए फोर्थ नंबर, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य। अब आप बताइए मूर्धन्य कौन सा होता है, पहले कंठ होता है, उसके बाद तालु होता है, उसके बाद मूर्धन्य होता है। तो उसी तरीके से हमने एक सूत्र याद किया था, कचट तप, तो कै कंठीय, चे तालु और टे जो हो गया हमारा वो हो गया मूर्धन्य, तो टे ठे डै डै, ठीक है, ये तो अक्षर आते हैं, तो जाहिर सी बात है तो क्या क्या क्या, तो कंठीय हो गया, चे छे जय किस कौन सा हो गया, तालु हो गया, और टे डे हमारा कौन सा होता है, मूर्धन्य, तो इसका आंसर हो गया सी, क्लियर है ना दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अब आ देखो मैंने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण का भी आता, तो 5वां नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 5वें में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है। तो अल्प प्राण मैंने क्या बोला था, तो देखिए अब यहाँ पे जो अल्प प्राण होता है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा जो सम होते हैं वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आप ये तो स्वर दे रखा है, अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, देखो ये कै जो है वर्ग का पहला अक्षर हो गया और गै जो है वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया, राइट, क्लियर है ना। दैट मीन्स ये कौन से हो गए हमारे अल्प प्राण, क्लियरली दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो ये कौन सा है, दूसरा, क्योंकि तय के बाद थ आता है, और ये कौन सा है, चौथा, तो दूसरा चौथा तो महाप्राण हो गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसी तरीके से फै कौन सा हो गया, पैफ है, दूसरा फै नंबर दूसरे पे आ गया, और भय कौन से पे हो गया, चौथे पे, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी क्या है, महाप्राण है। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होते हैं, अल्प प्राण, और दूसरा चौथा क्या होते हैं, महाप्राण, क्लियर है दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो केवल आपको उतना बता पा रहा हूँ जितना कि मैंने खुद सीखा है और मैं खुद जानता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण में क्या आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया आपका कि जो है नाशकीय व्यंजन कौन सा होता है, अरे यार ब्रश मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। चलिए अब नाशकीय व्यंजन के लिए आया था, तो मैं नाशकीय व्यंजन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अब आपका छठा क्वेश्चन आप देखिए, छठे क्वेश्चन में आया नाशकीय व्यंजन कौन सा होता है, तो मैंने आपको एक बताया था सूत्र में कि वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नाशकीय व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है, नाशकीय, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, फिर से मेरे पास जो है कोई स्टाफ आ गया था, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के वो बना रहा हूँ। वैसे तो ये सही नहीं है, पर क्या करूँ, दूसरों की मदद करने की आदत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम छठा पे थे कि नाशकीय व्यंजन हमारा कौन सा होता है। तो मैंने बताया था वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, ठीक, वो कौन सा होता है, नाशकीय। अब इसमें बताओ पांचवा कौन सा होता है, अण, ठीक। तो जाहिर सी बात है छठे का आंसर जो है हमारा क्या है, बी है, ठीक है, क्लियर है ना। फिर से मेरे पास फोन आ रहा है, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो एक ऑफिशियल ज़रूरी फ़ोन आ गया था, उसके लिए बिजी हो गया था। अब चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि छठे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है। तो छठे का आंसर हमारा क्या है, ये अण, ठीक है, क्योंकि नाशकीय व्यंजन क्या होता था, वर्ग का पांचवा। अब देखिए दोस्तों, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया केवल उससे संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 12वां क्वेश्चन आप देखिए, 12वां क्वेश्चन हमारा आया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है, ठीक, राइट। तो घोषवर्ण हमारा कौन सा होता है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि घोष और अघोष दो चीज़ होती हैं। तो पहला और दूसरा तो कौन सा होता है, वर्ण का जो वर्ग होता है उसका पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष, और बाकी तीन होते हैं घोष, राइट। तो देखो ये कौन से नंबर पे आता है, ख दूसरे नंबर पे आता है, च पहले नंबर पे आता है, ठ दूसरे नंबर पे आता है। तो पहला दूसरा तो अघोष हो गया, दैट मीन्स ये कौन से नंबर पे आता है, पांचवा। तो तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, घोषवर्ण या सघोष या फिर घोष, क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस करके देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ये भी बाद में बताऊँगा, 6 का क्रम भी बाद में, 11 वाला भी। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो है यहाँ पे भी
अभी ये वाला चूंकि मैंने बताया नहीं मात्रा वाला। अब ये आया घ का उच्चारण, 20वां क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ देखो, कै ख ग घ, तो किस में आता है ये? पहले नंबर वाली सीरीज में। तो पहला मतलब कंठ, राइट, कि कैवर कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए 22वां क्वेश्चन देखिए आप, 22वां क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? अब दंतीय कौन सा आता है? देखो, पहला कंठ हो गया, दूसरा तालु हो गया, फिर मूर्धन्य हो गया, फिर चौथा दंत हो गया। तो चौथे नंबर पर तय वर्ग आता है हमारा। तो तय थ द ध, ये तो क्या हो गया हमारे? दंत। तो देखो तय भी दंत हो गया, ठीक, और तय थ द भी दंत हो गया, न भी दंत हो गया, पर टय क्या होता है हमारा? बताइए क्या होता है? देखो कै च टे, दैट मीन्स तीसरे नंबर पे होता था हमारा मूर्धन्य। दैट मीन्स ये कौन सा होता है? मूर्धन्य, ना कि दंत। क्लियर है ना? तो दंत कौन सा है? क्लियरली आप पहचान लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब और कोई इस तरीके, राइट, अब इसने पूछा टै वर्ग में कौन सा नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, राइट। तो इसने पूछा निम्नलिखित में कौन टै वर्ग नहीं है? तो अब देखो टै वर्ग में कौन सा आता है? टै ठै डै अण, ठीक। तो देखो ठै भी आ गया इसमें, ढह भी आ गया इसमें, और अणह भी आ गया। ये तो किसमें है? टै वर्ग में। तो कौन सा वाला नहीं है? घ, क्योंकि कै ख ग घ होता है हमारा कै वर्ग में। क्लियरली आंसर आप बता दोगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। अब देखिए 33वां क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया पहले उससे संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैं ध्वनि का बताऊंगा आपको, कहाँ से कौन सी उच्चारण होती है, फिर दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं तालव्य व्यंजन। तो हमारा तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले आता है कंठ, क्या क्या क्या, फिर तालु कौन सा आता है? च छ जय जय, ठीक है। तो जितने भी हमारे च छ जय 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 हैं वो सब क्या है? हमारे तालु वाले। क्लियर है। टैठ डै मूर्धन्य, तैथ दै दंत, और पै 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 ओष्ठी है। वही सीरीज याद रखोगे तो कभी कुछ गलती नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका है, ऊपर आ जाइए। अब देखिए ये भी अभी मैंने आपको चूंकि पढ़ाया नहीं तो इसमें बताऊंगा। अब चलिए ये आप क्वेश्चंस कर पाए ना, अब उस चार्ट को फिर से एक बार देखते हैं, अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए ताकि हम उसको भी समझ सकें, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने ये वर्ग वाले जो थे, जितने वर्ग में आ रहे थे वो तो हम पढ़ चुके हैं। कौन से? ये वाले वर्ग, मोटा मोटा, क्लियर है ना। अब इस वर्ग के अलावा भी कुछ होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका क्या होता है आपका जैसे ये है श, ये आपका ये है, ये किस में आता है आपका? तो श आपका कौन सा व्यंजन है? अघोष, ठीक है। और ये कौन सा है? सघोष है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो कम पूछे जाते हैं, इसमें जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो पूछा जाता है आपका कि अंतःस्थीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इस बुक में कि जो हमारा अंतःस्थीय व्यंजन होते हैं वो होते हैं य र ल व। कौन से होते हैं? य र ल व। दैट मीन्स ये जो होते हैं य र ल और व। सॉरी फ्रेंड, फिर से कोई आ गया था ऑफिस में, ठीक है, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो ये र ल व क्या होते हैं? हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। इसी तरीके से संघर्षी या उष्म संघर्षी व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं? श श श है। कौन कौन से होते हैं? श श श है। ये कौन से होते हैं हमारे? संघर्षी या उष्म संघर्षी व्यंजन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अंतःस्थ यार लेवे, और संघर्षी और उष्म संघर्षी श श श है, राइट। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन में मेरे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आया था कि लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो लुंठित क्या होता है? र, और पार्श्विक क्या होता है? वो ल होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपको मैं इंपॉर्टेंट से हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से है? एक तो यहाँ से वर्ग वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये वाले कुछ ये वाले जो देखिए। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रलवे। अर्धस्वर इसमें कौन सा होता है? ये वे। लुंठित होता है र, पार्श्विक होता है ल, उष्म संगर्थी होते हैं स श श है, और उपतचित्त वो होते हैं जिसके नीचे डॉट आता है, जैसे अण और ढ। क्लियर है? अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कौन सा व्यंजन किसके योग से बना हुआ है। तो मैं वो भी चारों चीज़ें आपको बता देता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि अंतस्थ कौन सा होता है, अर्धस्वर कौन सा होता है, लुंठित कौन सा होता है। तो मेरे 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 एग्जाम में मुझे अच्छे से याद है लुंठित वाला पूछा गया था। पार्श्विक कौन सा होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। इसी तरीके से एक चीज़ और भी आती है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देख भी रहे होंगे ये वाला कि अयोग वहाँ कौन से होते हैं। तो ये जो हम हाइफन लगाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अनुस्वर, ठीक है। और एक होता है विसर्ग, ये दोनों कौन से होते हैं, अयोग वहाँ, ठीक है। अब आगत हमारी ग्रहित दुनिया, आगत और ग्रहित कौन सी है, तो आगत और जो ग्रहित है वो देखा होगा ना आपने कि ख के नीचे डॉट लगे होते हैं, ये अरबी है, ग है, जय है, अरबी फारसी ध्वनियाँ जो होती हैं, तो ये हमारी आगत ध्वनियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी में आता है कि हिंदी में आ जाता है कि जो है स्वरों की संख्या कितनी है और कुल स्वरों की कितनी है। तो कई बार 11 और 13 होता है। तो अगर वो कुल स्वर का है तो 13, और केवल स्वरों की संख्या पूछे तो 11, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं एक बार फिर से, जो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। चलिए जो इससे संबंधित है और हमने छोड़ दिए थे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं वो। या राइट, अब देखो इसमें, अब इसने हमसे पूछा अयोग वहा व्यंजन कौन से होते हैं, पर ये स्वर वाले, स्वर का हिस्सा मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, तो जैसे मैं वो पढ़ाऊंगा आपको तुरंत बता दूंगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि शय 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 है, ये कौन सी व्यंजन है, ठीक है। तो ये व्यंजन कहलाते हैं संघर्षी या उष्म संघर्षी, ठीक, संघर्षी या उष्म संघर्षी, ठीक है। तो ये 10वें का सी हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आपका आ गया इससे संबंधित, ये भी नहीं है, राइट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आप ये भी नहीं है, ये नहीं है। जैसे यही आ गया दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे तो स्वरों की संख्या तो 11 है, और कुल स्वर अगर पूछे तो वो 13 है, ठीक है। चलो ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता जाता है कई बार। ये राइट। तो आप 34 क्वेश्चन देखिए, 34 क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। येरा लेवे किस वर्ग के व्यंजन है। तो येरा लेवे क्या है, हमारा बताया था ना, अंतःस्थ व्यंजन। क्योंकि इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले एग्जाम में, इसलिए मैं आपको जो है ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा था, अच्छा वो कुल स्वर था क्या, मैंने देखा नहीं, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था 25वां, क्योंकि मैंने उसमें कुल नहीं वर्ड पढ़ा था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 13 है, सॉरी। और इसी तरीके से एक नीचे भी आया हुआ है स्वरों की संख्या कितनी है। आप यहाँ पे देखोगे वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, जो 37वां क्वेश्चन है, तो इसमें होगी 11, ठीक है। तो इस तरीके से व्यंजन आए थे, ये आए थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये था आपका जो हमारे व्यंजन होते हैं उसका पार्ट। इसी तरीके से स्वर का भी जो है पार्ट होता है कि उसका उच्चारण किस किस चीज़ का कहाँ से होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और मुझे इस वीडियो के बारे में बताया ना कि आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो मैं उसको पूरी तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे अभी स्टॉप कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ रह गई थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बताना है, वो भी एक इसमें संयुक्त व्यंजन का हो रहा था कि जो है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो क्रम होता है। ये देखो अंतस्थ तो ये अलग होते हैं, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन शय है होते हैं। इसी तरीके से हमारे हिंदी में 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे छ है, त्रय है, ज्ञ है और श्रय है, ठीक है। असल में संयुक्त इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि 2 वर्डों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है छह के रिलेटेड कि छह जो है वर्ड वो किसके सहयोग से बना है, तो कै और प्लस शय, कै और शय मिलके क्या बनाते हैं, छह। तो यही पूछा जाता है कई बार कि कै छह बनाने के लिए डिक्शनरी में कै के बाद क्या आएगा, तो शय आएगा, क्लियर है। इसी तरीके त्रय होता है, तो त्रय जो होता है तय और रै को मिलके त्रय बनता है, ठीक है। उसी तरीके से ज्ञ होता है, तो ज्ञ जय और अय को मिलके ज्ञ बनता है। उसी तरीके से श्रय होता है, तो शय और रै को मिलके श्रय बनता है। तो एक तो आप ये याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि कैसे कौन सा मिलके क्या बनाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप पूरा का पूरा याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे 101% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा संयुक्त व्यंजन से। और आप अगर डिक्शनरी में देखें ना नीचे जाके, तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आया भी है। तो सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों।
चलिए अब मैं आपको दिखाई देता हूँ नीचे और भी कुछ कि इससे संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से आया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ये राइट। एक तो 21 नंबर पे क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ढ नहीं है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, अड़य नहीं है और ये नहीं है, तो ये है। ठीक है, क्योंकि छह क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, ठीक है, ये हमारे जो है कुछ जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और आया था, देखो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 कि हिंदी शब्दकोश में छः, जो अगर हमें छः बनाना हो तो छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छः किससे बनता है? कै और शय को मिला के, पेट शय को मिला के छः बनता है। दैट मीन्स किसके बाद आता है? कै के बाद आता है। ठीक है, अब इसने पूछा ज्ञा वर्ण का संयोग। ठीक है, मतलब जो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, वो किससे बना है? जय और अई से, पर इसमें शुरू वाला वर्ड आधा होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। राइट, क्लियर है ना? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको जो है बताना इसको उचित समझा। और तो नहीं आया कोई इस तरीके से जो क्वेश्चंस अगर आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ सुधार करना है, कुछ और भी समझाना है, तो मैं उसको समझाऊंगा। देखिए 32 नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको भी दिखाई देता हूँ। निम्नलिखित में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, तो जाहिर सी बात है, देखो त्रय, तय और रय बन के त्रय बनाते हैं, जय और अय बन के ज्ञ बनाते हैं, और कै और शय छः बनाते हैं। तो कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है। राइट ना? क्लियर है? तो ये अभी आप आसानी से बता सकते हैं। तो उससे संबंधित भी कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये इस तरीके से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है थोड़ा बहुत मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। धन्यवाद।